नए साल में प्रवेश करने पर हम सभी वृश्चिक भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देते हैं। 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक चलने वाला नवरात्रि का शुभ त्योहार आने ही वाला है। यह नवरात्रि विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसमें 4 ग्रहों का एक प्रमुख परिवर्तन देखा जाएगा, जो वसंत से गर्मियों तक की अवधि को चिह्नित करेगा। वृश्चिक राशि के व्यक्ति के रूप में आप इस दौरान ग्रहों से किस शुभ कार्य की उम्मीद कर सकते हैं? आइए हम उन ग्रहों के प्रभावों के बारे में गहराई से जानें जो आपकी आगे की यात्रा को आकार देंगे। उच्चतम स्तर की सफलता प्राप्त करने के लिए 2 विशिष्ट उपायों पर विचार करना महत्वपूर्ण है जो वर्तमान स्थिति पर लागू होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इन उपायों को नजरअंदाज न किया जाए क्योंकि ये हमारी सफलता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए शुभ नवरात्रि अवधि के दौरान अपनी राशि के स्वामी मंगल पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करें। इस दौरान हम अपने जीवन में प्रचुर खुशियों की उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि हमारे चौथे घर में मंगल की स्थिति से संकेत मिलता है। यह शुभ परिवर्तन एक शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएगा, जिससे हमें अपने मन में किसी भी अशांति का सामना करने पर भी सांत्वना मिल सकेगी। मंगल का यह अनोखा प्रभाव आंतरिक शांति और शांति को बढ़ावा देने में विशेष रूप से प्रभावशाली है, क्योंकि चौथा घर इस पहलू में बहुत महत्व रखता है। इस संरेखण का परिवर्तनकारी प्रभाव 9 अप्रैल को पड़ने वाले नवरात्रि के पहले दिन से अनुभव किया जाएगा। आज ग्रहों के राजकुमार बुध रेवती नक्षत्र के दिव्य क्षेत्र में शानदार ढंग से प्रवेश करेंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि यह विशेष नक्षत्र स्वयं बुध के लिए विशेष महत्व रखता है। इसके अतिरिक्त इस ब्रह्मांडीय घटना के दौरान बुध ग्रह आपके 6ठे घर से होकर गुजरेगा, जिसमें करियर से संबंधित प्रयासों के लिए काफी संभावनाएं हैं। विशेष रूप से यह खगोलीय परिवर्तन नौकरी से संबंधित मामलों पर अपनी उदार ऊर्जा प्रदान करेगा, जो आपको उल्लेखनीय व्यावसायिक उपलब्धियों के अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा बुध के अपने ही नक्षत्र में सामंजस्यपूर्ण रूप से स्थित होने और दूसरे घर पर अपनी शुभ दृष्टि डालने से परिवर्तन की किसी भी आकांक्षा या नए रास्ते पर चलने की इच्छा को इस दिव्य इकाई से अटूट समर्थन प्राप्त होगा। नतीजतन बुध के अपने नक्षत्र के साथ संरेखण का प्रभाव दूसरे घर के संबंध में किए गए किसी भी निर्णय के परिवर्तनकारी प्रभाव को और बढ़ा देगा, जिससे आपके जीवन की दिशा में वास्तव में गहरा और सकारात्मक बदलाव आएगा। 13 अप्रैल को नवरात्रि के मध्य में शुक्र रेवती नक्षत्र में जाएंगे। यह खगोलीय घटना तब घटित होगी जब शुक्र आपके पंचम भाव में अपनी उच्च अवस्था में होगा। पंचम भाव आंतरिक निर्णय लेने और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है। फिल्म, सोशल मीडिया, सौंदर्य प्रसाधन जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोग या सोने और चांदी के उद्योग से जुड़े लोग इस दौरान उन्नति और समृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। शैक्षणिक प्रयास कर रहे छात्रों को भी पंचम भाव के प्रभाव से लाभ होगा। इसके अलावा वे अपनी शैक्षिक यात्रा में वृद्धि और विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि का भी अनुभव करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 13 अप्रैल को होने की उम्मीद है, जब शुक्र एक नए नक्षत्र में जाएंगे। यह दिन सूर्य देव की चरम स्थिति का भी प्रतीक है, जिन्हें वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक शक्तिशाली योग माना जाता है। ज्योतिष में सूर्य 10वें घर के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है, जो दर्शाता है कि किसी का करियर पथ और सफलता सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित होती है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने पेशेवर प्रयासों और व्यावसायिक उद्यमों में महत्वपूर्ण प्रगति का अनुभव कर सकते हैं। क्षितिज पर जागरूकता की एक नई भावना है। यदि आप कोई नया प्रयास शुरू कर रहे हैं, तो यह अपरिचित क्षेत्र हो सकता है। नई नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपकी मां का आशीर्वाद आपकी क्षमता को उजागर करने की कुंजी हो सकता है। अपना ध्यान सूर्य पर केंद्रित रखें, क्योंकि यह 13 अप्रैल को आपके 6ठे घर में प्रवेश करेगा, जो आपके करियर की संभावनाओं में बदलाव का संकेत है। 10वें घर के स्वामी का नौकरी घर के साथ परिवर्तन सफलता के अवसरों का सुझाव देता है।
खासकर सरकार से संबंधित उद्यमों में। सादगी अपनाएं और देखें कि आपकी नौकरी या व्यावसायिक उपक्रमों में बाधाएं दूर होने लगती हैं और जीत का मार्ग प्रशस्त होता है। अष्टमी के दिन सूर्य के इस गोचर के दौरान कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। अनुकूल स्थिति एक नया आशीर्वाद और सकारात्मक कंपन ला सकती है। यह गोचर 16 अप्रैल को होगा। उसी दिन भाग्य और वित्त का प्रतीक बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में चला जाएगा, जो वित्तीय मामलों में महत्वपूर्ण लाभ ला सकता है। आर्थिक मामलों के लिए यह गोचर शुभ माना जा रहा है। धन का अर्थ है बहुत सारा पैसा, संपत्ति या मूल्यवान चीजें होना। जब कोई अमीर होता है तो उसके पास अपनी जरूरत और चाहत की चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा होता है, और कभी-कभी तो इससे भी अधिक। उनके पास एक बड़ा घर, अच्छी कारें या महंगे खिलौने हो सकते हैं। अमीर होने से जीवन आसान हो सकता है, क्योंकि आपको पर्याप्त पैसा न होने के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे कई काम निपटाए जा सकते हैं, जिससे हमारा पारिवारिक जीवन और अधिक शांतिपूर्ण हो सकता है। गुरु कृत्तिका के उपस्थित होने पर शुभ कार्य होने की प्रबल संभावना रहती है। यदि सूर्य 10वें घर में है और बृहस्पति अनुकूल स्थिति में है, तो इसका मतलब वित्तीय सफलता हो सकता है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास दोनों के लिहाज से यह आपके लिए अच्छा समय है। इन ग्रहों की स्थिति सकारात्मक परिणाम ला सकती है। यदि हम नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष करते हैं, तो इसका उतना दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता जितना एक बीज बोने और उसके पौधे के रूप में विकसित होने की प्रतीक्षा करने में होता है। लेकिन अगर हम यह खास काम अभी कर लें, तो हमें भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद अधिक होगी। ज्योतिष में मंगल और केतु पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे शक्ति और आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, जो कि नवरात्रि के दौरान महत्वपूर्ण है, जब हम मां जगदम्बा की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दौरान जगदम्बा हैं जो लोगों के जीवन में किसी भी समस्या और बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखती है। उसने बड़े बड़े डरावने राक्षसों को भी हराया है। यदि कोई इस दौरान उनसे प्रार्थना करता है, तो वे सभी परेशानियों और संदेहों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि आपके घर या कार्यालय में लाल झंडे या मंगल और केतु के प्रतीक होने से सौभाग्य और सुरक्षा मिल सकती है। जिस तरह हवा में झंडा लहराता है, उसी तरह मेरा भविष्य भी सामने आएगा। इसे समझकर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान और अपने जीवन में ग्रहों के प्रभाव को अपना रहे हैं। मुख्य उपाय: आध्यात्मिक पाठ में देवी सप्तशती का पाठ करना, देवी की मूर्ति की पूजा करना और पवित्र धागे के साथ नारियल लगाने जैसे अनुष्ठान करना है। ये प्रथाएं हमारे घर में सकारात्मकता और आशीर्वाद ला सकती हैं। सबसे पहले हम घी से एक दीपक जलाते हैं, फिर हम एक निश्चित दिशा में बैठते हैं, या तो पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके। उसके बाद हमने 11वां अध्याय पढ़ा। इस अध्याय में सभी देवता मां जगदम्बा देवी से अपनी इच्छित वस्तु मांगते हैं और वह इसमें उनकी सहायता करती हैं। लेकिन जगदम्बा जो हमारे जीवन में भी चीजों में हमारी मदद कर सकती है, अतः हमें यह क्रिया करनी चाहिए। यदि हमारे पास इसके लिए आवश्यक पुस्तक नहीं है, तो हम इंटरनेट का उपयोग करके इसके 2 अध्याय और एक PDF संस्करण ढूंढ सकते हैं। इससे हमें सबक सीखने और जगदम्बा से मदद लेने में मदद मिलेगी। उम्मीद है इससे हमें सौभाग्य मिलेगा और चीजें हमारे लिए बेहतर होंगी। मुझे आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। मुझे आशा है कि मैंने जो समझाया वह आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आपको यह मददगार लगा तो कृपया लाइक और कमेंट करें, और यदि आपने पहले से नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा रहे। जय माता दी, जय श्री राम।